हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज HTML फॉर्म का सेकंड चैप्टर है, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल के एडिंग टेक्स्ट एंड रेडियो बटन्स के बारे में। आज हम थ्योरेटिकली चीज़ों को समझेंगे और अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कितने प्रकार के फॉर्म कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आपका एडिंग टेक्स्ट हो गया, या फिर मेकिंग चॉइस, या फिर आपका अपलोडिंग फाइल वगैरह। तो इसको हमने सीखा था पिछली वीडियो में। और हमने सीखा था कि बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से एलिमेंट होते हैं एंड कौन से एट्रीब्यूट होते हैं फॉर्म के अंदर, जो बेसिक्स एक फॉर्म के बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे, और आज उसी की कंटिन्यूशन में हर एक चीज़ को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एडिंग टेक्स्ट के अंतर्गत जो हमने सीखा था कि 3 टाइप होता है आपका, टेक्स्ट इनपुट, पासवर्ड इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया। आज इसको डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं कि क्या कौन सा आपका एट्रीब्यूट होता है और क्या टैग यूज़ करना पड़ता है। ज़्यादातर टैग्स के लिए हम इनपुट जो आपका टैग है उसी को यूज़ करेंगे, और इनपुट टैग्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट हमको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हैं, मतलब कोई भी प्रकार का टेक्स्ट, जैसे जीमेल वगैरह या फिर यूज़र नेम वगैरह, और भी बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं। जैसे अगर आप टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर इनपुट के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा जिसका नाम होता है टाइप, और उसको आपका वैल्यू देना पड़ेगा आपका टेक्स्ट। तो आपका ये जो इनपुट है वो टेक्स्ट लेने के लिए सक्षम हो जाएगा, जिससे आप टेक्स्ट इनपुट यहाँ पर कर पाएंगे। और आपको एक और चीज़ जो मैंडेटरी है, ये 2 चीज़ मैंडेटरी होता है। एक तो आपका टाइप हो गया, जो आपको देना ही पड़ेगा किसी भी इनपुट फील्ड में, और दूसरा हो गया आपका नेम एट्रीब्यूट, जिससे सर्वर को पता चलता है कि आपका जो वैल्यू है जो यूज़र एंटर करता है, वो सर्वर को पता चलता है इस नेम एट्रीब्यूट के ज़रिए। तो नेम एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देना। इसमें आप जो भी इनपुट का आप नाम है, जैसे आप यूज़र नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, तो आपको यूज़र नेम नेम एट्रीब्यूट में डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 2 एट्रीब्यूट जो आपको मस्ट यूज़ करना पड़ेगा। और भी एट्रीब्यूट है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जैसे अगर आप मैक्स लेंथ यूज़ करते हैं, तो मैक्स लेंथ का काम होता है कि आपका जितना भी कैरेक्टर्स होता है, जैसे आपका नाम होता है, नॉर्मली कितना होता है नाम, 10 होता है, 15 होता है, मतलब कैरेक्टर्स का। तो आप यहाँ पर मैक्स लेंथ आपका 15 दे सकते हैं, या फिर उससे भी अगर आपका ज़्यादा टेक्स्ट होता है, तो आप मैक्सिमम लेंथ 20 दे सकते हैं, या फिर आप जितना आपका जितना मन करे आप यहाँ पर उतना टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और आपका एक होता है साइज़। साइज़ में आप क्या देंगे, साइज़ में आप दे सकते हैं कि ये जो आपका इनपुट फील्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो इनपुट फील्ड है, ये इसका लेंथ कितना ज़्यादा होगा, मतलब इसका लेंथ तो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये और भी थोड़ा लंबा हो, तो मुझे यहाँ पर इसका जो साइज़ है, साइज़ में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अभी पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस सब चीज़ों को। जैसे कि आपका साइज़ जो है, जो आपका इनपुट है उसका लेंथ बढ़ाता है, और मैक्स लेंथ क्या करता है, उसका कैरेक्टर आप कितना डाल सकते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे यूज़र 20 कैरेक्टर के ज़्यादा नहीं डाल पाएगा, तो मैं यहाँ पर अगर 20 लिखता हूँ, तो उससे ज़्यादा वो कैरेक्टर यहाँ पर इनपुट नहीं कर पाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ साइज़ में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि यूज़र 10 कैरेक्टर के ज़्यादा इनपुट नहीं कर पाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में अभी अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं पहले थोड़ा थ्योरी को डिस्कस कर ले रहा हूँ। इसीलिए ऑटो कंप्लीट क्या होता है। ऑटो कंप्लीट मतलब आपका जो भी यूज़र आप नाम इंटर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज़र नेम पे क्लिक करते हुए ही यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम से जो मैंने पहले इंटर किया था, तो क्या हो रहा है, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ, एक्चुअली ऑटो कंप्लीट का जो वैल्यू होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है। पर अगर मैं चाहूँ कि ये जो नेम है जो किसी ने इनपुट किया है वो मुझे ना दिखाई दे, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि ये ऑटो कंप्लीट का जो आपका वैल्यू है वो मैं ऑफ़ कर दूँगा, तो ये मुझे दिखना बंद हो जाएगा। फिर आता है एक रिक्वायर्ड फील्ड। एक ऐसा होता है कि
ये बहुत ही काम में आता है। जैसे कि ये कोई भी यूज़र अगर सबमिट करने जाता है फॉर्म को, तो ये जो फील्ड है ये खाली ना छोड़े उसको। अगर खाली छोड़ता है, खाली छोड़ के अगर किसी भी फील्ड को खाली छोड़ के अगर वो इन सबमिट बटन में क्लिक करता है तो एक एरर जनरेट हो जिसमें ये बता बता दे कि ये अभी फिल नहीं हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर सबमिट में क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ये देखिए दिखा रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये मुझे बता रहा है कि पहले इस फील्ड को फिल करो, फिर सबमिट बटन में क्लिक करो। तो रिकॉर्ड का काम ये होता है कि अलर्ट जनरेट करना यूज़र को कि वो इस किसी भी फील्ड को खाली ना छोड़े। फिर आपका आता है आईडी। आईडी तो आपको पता ही होगा शायद। आईडी का विशेष काम होता है कि किसी भी इनपुट टैग को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। ये कुछ नेम एट्रीब्यूट की तरह ही काम करता है, बट नेम एट्रीब्यूट का काम कुछ अलग होता है और आईडी का कुछ अलग। जैसे आईडी का काम तब आता है जैसे आप अगर इस फील्ड को आप थोड़ा सीएसएस ऐड करना चाहते हो, मतलब इसको थोड़ा डेकोरेशन करना चाहते हो, या फिर इसमें जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम कुछ ऐड करना चाहते हो, तो आपको आईडी लगाना पड़ता है। तो ये था आपका टेक्स्ट इनपुट का एट्रीब्यूट। और भी ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं, बट ये सब जो एट्रीब्यूट है ये मोस्ट यूजेस एट्रीब्यूट होता है। ज़्यादातर इसी एट्रीब्यूट को यूज़ किया जाता है। तो मैंने बेसिक चीज़ों को मैंने बता दिया, आगे भी कुछ और होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं जाता हूँ अभी पासवर्ड इनपुट के वहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पासवर्ड इनपुट भी आपका टेक्स्ट इनपुट की तरह ही लिखना पड़ता है, बट पासवर्ड इनपुट में आपका टाइप हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है कि आप जब इनपुट करेंगे तो आपका ये डॉट या फिर एस्ट्रिक सिंबल में ये शो करता है। और नेम एट्रीब्यूट जो कि मैंने बताया था हर इनपुट में आपको देना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेम एट्रीब्यूट आप दे सकते हैं पासवर्ड या फिर आप कुछ भी देना चाहिए, बट नेम एट्रीब्यूट आपको डालना पड़ेगा। और उसी तरह से यहाँ पर आपका मैक्स लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर का पासवर्ड मैंडेटरी होगा तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और साइज़ आप डाल सकते हैं ताकि इनपुट का जो लेंथ है, मतलब इनपुट फील्ड का जो लेंथ है वो आप थोड़ा बड़ा या घटा सके, तो साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका पासवर्ड इनपुट। मैं हर एक चीज़ को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। और अभी चलते हैं कि रेडियो बटन। रेडियो बटन भी आपका बहुत से कामों में होता है। जैसे आप कभी भी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो देखे होंगे कि जेंडर डालने के लिए आपको कुछ बटन में क्लिक करना पड़ता है, मेल या फीमेल, या फिर आपको कुछ गवर्नमेंट का कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब का कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे इनपुट होते हैं कि येस नो करो, येस करो या नो करो। कुछ इस टाइप का जो फील्ड होता है वो आपका रेडियो बटन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए जेंडर में लिखा हुआ है कि मेल या फीमेल, तो ये जो बटन है जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका रेडियो बटन कहलाता है, जो ये दिखने में राउंड होता है। और इसमें आप क्लिक करके अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि इसमें आपका जो ऑप्शन कौन सा वाला मैच करता है। और आप देखिए यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट होता है, जैसे टाइप में आपको बाकी की तरह यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, रेडियो बटन क्रिएट करना है तो आपको रेडियो लिखना पड़ेगा टाइप में। पासवर्ड क्रिएट करना था तो पासवर्ड लिखते थे, और टेक्स्ट इनपुट करना था तो टेक्स्ट लिखते थे, बट यहाँ पर रेडियो आप क्रिएट करेंगे क्योंकि इसलिए आप यहाँ पर रेडियो टाइप में रेडियो लिखेंगे। और इसका जो नेम एट्रीब्यूट होता है, नेम एट्रीब्यूट डालना ही पड़ेगा आपको, आप क्या देते हैं। बट एक क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ है जो देखिए आप यहाँ पर मेल या फीमेल ये एक ही ग्रुप के अंदर होता है। जैसे यहाँ पर मेल दे दिया, फीमेल देखिए, और एक होता है कि अदर्स। तो ये सारे रेडियो बटन एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, इसलिए इसका जो नेम होता है वो सभी में आपका सेम डालना पड़ेगा। जैसे आप मेल के लिए भी जब इनपुट क्रिएट कर रहे हैं उसका भी नेम आप सेम रखेंगे जो भी रखते हैं। या फिर मैंने यहाँ पर जेन लिखा है, मतलब जेन मतलब जेंडर। तो फीमेल का भी जब मैं क्रिएट करूँगा इनपुट तो फीमेल का भी मुझे सेम नेम ही रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रेडियो बटन। और आपका यहाँ पर क्या था, और हाँ देखिए यहाँ पर वैल्यू वैल्यू आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बाकी एट्रीब्यूट में बाकी इनपुट टैग में आपको वैल्यू नहीं लिखना पड़ता था, बट यहाँ पर आपको वैल्यू मास देना ही पड़ेगा क्योंकि मेल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपको यूज़र को शो करने के लिए, ठीक है।
और इसका जो ये जो क्लिक करने पर जो मेल मैंने बताया इसको यहाँ पर मेल सिलेक्ट करो, तो सर्वर तो ऐसे ही मेल को पकड़ नहीं पाएगा, तो उसका मुझे वैल्यू देना पड़ता है एक, ताकि सर्वर को पता चले कि मैंने इसको मेल में क्लिक किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल में। और आपका यहाँ पर फीमेल में भी आपको वैल्यू देना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू फीमेल। ठीक है, और एक आता है चेक्ड। चेक्ड क्या करता है दोस्तों, जैसे कि आप कुछ अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप देखेंगे कुछ कुछ रेडियो बटन में ऑलरेडी टिक किया होता है, जैसे कुछ कुछ ऑप्शन में आपको ईएस में आपका ऑलरेडी क्लिक रहता है। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में भी ऐसे हो कि यूज़र जब भी कोई खोले बाय डिफ़ॉल्ट कोई रेडियो बटन सिलेक्टेड ऑप्शन में आए, तो आप जैसे यहाँ पर देखिए चेक्ड लिखा है। चेक्ड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जिससे आप जिसमें भी लगाते हैं, मतलब आपका जिस इनपुट में आप चेक एट्रीब्यूट की यूज़ करते हैं, वो जब भी ब्राउज़र में ओपन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्लिक किया हुआ रहता है, मतलब सिलेक्टेड रहता है। आप चाहते हैं तो अगर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में देखिए कि आप क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही मैं इस चीज़ को रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड फ़ीमेल आ रहा है। ओके, तो फीमेल यहाँ पर सिलेक्टेड है। मैं चाहता अगर मैं चाहता हूँ कि मेल सिलेक्टेड हो तो मेल का वैल्यू सर्वर में जाएगा। तो बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर फीमेल आ रहा है। तो ऐसे अगर चाहते हैं कि आपके फॉर्म में कुछ ऐसे कुछ डेकोरेशन हो तो आप चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और आपका एक होता है कि जैसे टेक्स्ट एरिया क्या होता है। टेक्स्ट एरिया नॉर्मली हम बहुत से साइडों में देखा है कि कमेंट करने के लिए बताते हैं, कमेंट या फिर आप ये मान लीजिए आपका रिव्यू वगैरह। तो रिव्यू ऐसे जो मल्टी लाइन जो टेक्स्ट लिखते हैं हम, मतलब जिस बॉक्स में, उस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए पिछले जितने भी मैंने इनपुट दिखाया आपको वो सभी वॉइड एलिमेंट है, क्योंकि मतलब इस इनपुट टैग जो ओपन होता है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, मतलब इसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इनपुट टैग एक वॉइड एलिमेंट होता है, पर ये जो टेक्स्ट एरिया होता है वो वॉइड एलिमेंट नहीं होता है, ये आपका क्लोजिंग टैग भी होता है इसमें। और यहाँ पर देखिए इसमें आप कॉल्स एंड रोज के ज़रिए आप इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका जो विड्थ है वो कॉल्स 40 पिक्सल दिया है, मतलब 40 कॉलम्स दिया है, सॉरी 40 कॉलम्स मैंने यहाँ को बताया कि मुझे 40 कॉलम्स बड़ा कर दो इस टेक्स्ट एरिया को, और रो में 5 रोज तक इसको हाइट बढ़ा दो इसका। तो मैंने यहाँ पर रोज़ में 5 दिया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हाइट थोड़ा सा पहले से बच, क्योंकि देखिए मैं हटा देता हूँ इसको तब उसको समझ में आएगा आपका। देखिए मैंने हटा दिया तो इसका हाइट घट गया, अगर मैं 5 देता हूँ इसका हाइट बढ़ जाता है। तो ऐसे करके हम आपका टेक्स्ट एरिया भी क्रिएट कर लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।